फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि कौन सा जैवमंडल किस राज्य के में आता है। सबसे पहले हम लोग किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ष, फिर नाम क्या है और ये किस राज्य के अंतर्गत आता है। जो परीक्षा की दृष्टि से ऐसे जैवमंडल को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला है 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फिर आता है अगला नंबर 1988 में नोक रेक, ये कहाँ आता है, मेघालय में आता है। अगला आता है 1989 में मन्नार की खाड़ी, यह तमिलनाडु में आता है। 1989 में ही सुंदरवन, यह पश्चिम बंगाल में आता है। अगला है 1989 में ही मानस है, यह असम में आता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है 1994 में सिमलीपाल, ये ओडिशा राज्य में है। अगला है 1998 में दिहांग और दिबांग, एक नदी पड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और दिबांग के नाम से यह नदी जानी जाती है और आगे चलकर यही नदी असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यह पड़ती है दिहांग और दिबांग, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है 2000 में कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम है, पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे है 2011 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैवमंडल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ये है कुछ जो परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। थैंक यू। तो अगले टॉपिक में हम लोग भारत में कृषि क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी क्रांतियां हुई थी और कौन सी क्रांति किससे संबंधित थी। सबसे पहले बार पढ़ेंगे हम लोग हरित क्रांति से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति काफी बार पूछा गया है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। इसमें क्या हुआ, उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान किए गए किसानों को और रसायन भी प्रदान किए गए, जिससे खेती क्या हुई, अच्छी हुई। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध मतलब दूध, दूध के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या किया, वृद्धि किया और दूध की मात्रा को बढ़ाया। आगे है नीली क्रांति, यह कहलाती है मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन से। अगला है भूरी क्रांति, कोको उत्पादन, या इसे कहते हैं उर्वरक से संबंधित। आगे है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन, मुर्गी पालन से है। आगे है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से अथवा मांस उत्पादन से भी है। आगे है गुलाबी क्रांति, झींगा मछली से है। झींगा मछली जो होती है वो गुलाबी कलर की, हल्की गुलाबी कलर की होती है, तो झींगा मछली से है। प्याज उत्पादन से है और औषध उत्पादन से है। अगला है बादामी क्रांति, यह है मसाला के उत्पादन से। अगला है सुनहरी क्रांति, यह है फल उत्पादन से अथवा शहद उत्पादन से। आगे की जो क्रांतियां हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे की क्रांति है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। अगला है रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध है कपास उत्पादन से। अगला है सुनहरा रेशा क्रांति, इसका संबंध है जूट उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति,
इसका है केसर उत्पादन से। आगे है हरित सोना क्रांति, यह बांस उत्पादन से संबंधित है। आगे है परामनी क्रांति, यह भिंडी उत्पादन से है। तो आज हमने परीक्षा के को देखते हुए जो परीक्षाओं में क्रांतियों से क्रांति पूछी जाती है, गोल क्रांति, रजत क्रांति, उसके लिए हरित क्रांति, ऐसी क्रांतियों से संबंधित हमने क्वेश्चन देखे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर की दृष्टि से ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। आगे की जो क्रांतियां हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे की क्रांति है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। अगला है रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध है कपास उत्पादन से। अगला है सुनहरा रेशा क्रांति, इसका संबंध है जूट उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति, इसका है केसर उत्पादन से। आगे है हरित सोना क्रांति, यह बांस उत्पादन से संबंधित है। आगे है परामनी क्रांति, यह भिंडी उत्पादन से है। तो आज हमने परीक्षा के को देखते हुए जो परीक्षाओं में क्रांतियों से क्रांति पूछी जाती है, गोल क्रांति, रजत क्रांति, उसके लिए हरित क्रांति, ऐसी क्रांतियों से संबंधित हमने क्वेश्चन देखे जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर की दृष्टि से ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।